आइए आज हम बाइबल में से देखेंगे कि आर्थिक उन्नति या धन दौलत या प्रॉस्पेरिटी के विषय में बाइबल क्या बताती है। ऐसा एक समुदाय है या उसके लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मसीही लोगों को और जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं उन्हें गरीब होना चाहिए या उनके पास बहुत अधिक धन दौलत या पैसा नहीं होना चाहिए। किंतु आइए आज हम देखें कि बाइबल इसके विषय में हमें क्या बताती है। यदि हम व्यवस्था विवरण उसके 15वें अध्याय और उसके 6वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि हम उधार लें या हम गरीबी में अपने जीवन को व्यतीत करें, किंतु परमेश्वर जो बाइबल का है उसकी इच्छा यही है कि वह हमारे जीवन में आशीषों को और धन दौलत को जोड़े। जो इंग्लिश बाइबल है उसमें लिखा हुआ है कि तुम बहुत सारे जातियों को उधार दोगे। इस तरह हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस बात को चाहता है कि हम उधार न लें किंतु हम दूसरों को उधार दें। यदि आपके पास उधार देने के लिए पैसे हों, इसका मतलब है कि आपके पास बहुत अधिक पैसे होना चाहिए। यदि आप स्वयं फटे हाल हैं और यदि आपके पास खाने पीने के लिए भोजन और वस्त्र ना हो तो आप किसी को पैसे उधार नहीं दे सकते हैं। यदि आप स्वयं अभाव में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और यदि आपके पास पैसों की कमी है तो आप दूसरे लोगों को उधार नहीं दे सकते हैं, किंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे पास इतने पैसे हों कि हम दूसरों को उधार दे सकें। और यदि हम व्यवस्था विवरण उसके 15वें अध्याय और उसके 4थे पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा। इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है अपने लोगों के लिए कि तुम्हारे बीच में कोई भी दरिद्र ना रहेगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमें धन दौलत और पैसा देना चाहता है और वह चाहता है कि हमारे जीवन में सब तरह की आशीष आए। आइए अब हम बाइबल में देखें कि गरीबी के कौन से कारण हैं और किस कारण से एक व्यक्ति के जीवन में गरीबी आती है। जो पहली बात हम देखते हैं वह यह कि गरीबी आलस व खाली बैठे रहने के कारण आती है। यदि हम नीति वचन उसके 6वें अध्याय और 9 से लेकर 11 पद को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी, कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। यहाँ पर बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति जो आलसी है और जो कामकाज नहीं करता है उसके जीवन में गरीबी आती है। और यदि हम नीति वचन उसके 19वें अध्याय को और 15वें पद को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। इस तरह हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो आलसी है उसके जीवन में गरीबी आती है और यह परमेश्वर की तरफ से नहीं होती है किंतु यह मनुष्य की अपनी स्वयं की गलतियों के कारण आती है। और जो दूसरी बात हम देखते हैं वह यह बाइबल बताती है कि गरीबी शराब जैसी बुरी लतों के कारण आती है। यदि हम नीति वचन उसके 21वें अध्याय और 17 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल होता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। इस तरह हम देखते हैं बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति जो शराब पीता है उसके कारण उसके जीवन में और उसके घर में गरीबी आ सकती है। और यदि हम नीति वचन 23 उसके 21वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को छितड़े पहनने पड़ते हैं। इस तरह बाइबल बताती है कि एक पियक्कड़ व्यक्ति और जो शराबी है उसे छितड़े पहनने पड़ते हैं,
और उसके घर में कुछ भी पैसा नहीं रहता है। सब हम देखते हैं बाइबल बताती है कि गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं आती है, किंतु यह हर एक व्यक्ति के अपने ही बुराइयों के कारण और अपनी ही बुरी आदतों के कारण आती है। जो तीसरी बात हम देखते हैं वह यह कि गरीबी शैतान की ओर से आती है या जादू टोने की सामर्थ्य के कारण आती है। हाँ, बाइबल बताती है कि यह शैतान है जो हमारे जीवन में कंगाली और गरीबी को लेकर आता है और यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यदि हम अय्यूब के जीवन को देखें तो हम पाते हैं कि अय्यूब बहुत ही अधिक धनी व्यक्ति था। उसके पास बहुत अधिक पैसा था, उसके पास बहुत सारे जानवर थे। वह इतना अधिक धनी था कि वह अपने पैर को मलाई से धोया करता था। और बाइबल बताती है कि शैतान ने उसके जीवन में देखा कि वह बहुत अधिक धनी है, तो शैतान को वह अच्छा नहीं लगा और शैतान ने यह कोशिश की कि उसके जीवन से सब कुछ ले लिया जाए और उसके धन संपत्ति को भी नष्ट कर दिया जाए, ताकि वह परमेश्वर के विरोध में हो जाए और परमेश्वर को कोसे। यदि हम अय्यूब उसके पहले अध्याय और 8 से लेकर 11 पद को देखें तो यहाँ पर बाइबल बताती है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? वह बहुत ही अधिक खरा व्यक्ति है और वह बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है और वह मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है। इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान से यह सवाल पूछा। तब शैतान ने यहोवा से कहा, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? शैतान ने परमेश्वर से कहा कि क्या अय्यूब बिना लाभ के तेरा भय मानता है? वह परमेश्वर से कहता है कि तूने उसे इतनी अधिक धन संपत्ति दी है और तूने उसे इतनी आशीषें दी है, यही कारण है कि अय्यूब तेरा भय मानता है। वह आगे कहता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। इस तरह हम देखते हैं कि शैतान परमेश्वर से कहता है कि अय्यूब बिना लाभ के तेरा भय नहीं मानता। तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है और तूने उसकी सुरक्षा की हुई है, इसलिए वह तेरा भय मानता है। और इतना ही नहीं, तूने उसे संपत्ति इतनी दी हुई है कि पूरे देश में उसकी संपत्ति फैली हुई है। इसका मतलब है कि उसके पास बहुत अधिक धन था और शैतान कहता है कि इस कारण वह तेरा भय मानता है। और आगे हम पाते हैं कि शैतान परमेश्वर से कहता है कि यदि तू यह धन संपत्ति उससे ले ले और यदि तू उसका सब कुछ ले ले, जो आशीषें तूने उसे दी है वह भी ले ले और उसके बच्चों को भी मार डाले, तो वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। और बाइबल बताती है कि शैतान ने वही काम किया। शैतान ने परमेश्वर से कहा, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। और हम बाइबल में पाते हैं कि शैतान ने अय्यूब के सारे बच्चों को मार डाला, उसकी सारी संपत्ति उससे छीन ली